एक अयोध्या जी के संत जी थे, ये सत्य घटना है। एक अयोध्या जी में एक संत जी थे, वो राघवेंद्र सरकार को अपना चेला मानते थे, अपना शिष्य समझते। वो समझते थे कि मैं राम जी का गुरु हूँ। और कभी वो कनक भवन सरकार के मंदिर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? कि अब मैं गुरु हूँ और गुरु को सामने देखेंगे और कनक बिहारी सरकार मुकुट में छत्र में विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, तो गुरु को देख करके वो शर्मा जाएंगे, संकोच आ जाएगा मन में कि मेरा गुरु सामने है और मैं सिंहासन पर बैठा हूँ। ये वो सोचते थे, इसीलिए वो कभी कनक भवन सरकार जाते ही नहीं थे दर्शन करने के लिए। और अपनी कुटिया में एक कक्ष में उनका सुबह से एक कार्य रहता था, हाथ में एक स्लेट ले लेते थे, चाक ले लेते थे और एक छड़ी ले लेते थे, और उस कमरे में भगवान का एक चित्रपट रखा था और उसी में क्या करते थे, उनको पढ़ाते थे। सुबह से वही एक काम करते, उनको पढ़ाने लगते कि आ से छोटा आम, बड़ा आ से बड़ा आम, यही पढ़ाना उनको प्रारंभ रहता था। ये उनका रोज का नित्य का नियम था। तो अयोध्या के और जो बाकी संत थे वो कहते थे ये साधु नहीं है, ये संत नहीं है, अगर ये साधु होता तो भगवान के दर्शन करने जाता। वो संत बड़ा समझाए कि मैं उनके दर्शन करने नहीं जाऊंगा। एक दिन सारे संतों ने योजना बनाई और उन संत जी को जबरदस्ती ले गए कनक भवन सरकार के दर्शन कराने के लिए। जैसे ही संत जी सीढ़ी चढ़ने लग गए, वो संत जी वहीं से चिल्लाने लग गए कि राम तुम संकोच मत करना, ये जबरदस्ती मुझको लेके आ रहे, मैं आना नहीं चाह रहा था, तुम संकोच मत करना, तुम गद्दी पर बैठे रहना, तुम बिल्कुल संकोच मत करना, ये तो जबरदस्ती मुझको लेके आ रहे हैं। और सत्य बताए महाराज, जैसे ही वो संत कनक बिहारी सरकार के सामने पहुंचे, अपने आप कनक बिहारी सरकार का मुकुट गिर गया और माता सीता के सामने, मूर्ति के सामने आंचल आ गया, दुपट्टा ओढ़नी आ गई। ये सत्य घटना है और ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 40-45 वर्षों पूर्व की ही घटना है। क्यों? क्योंकि वो संत जी उनको अपना शिष्य मानते थे, इसलिए कनक बिहारी सरकार ने अपना मुकुट गिरा दिया कि एक गुरु के आगे एक उनका चेला सिंहासन पर थोड़ी नहीं बैठ सकता है। ये सत्य घटना है महाराज। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस भाव से हम भगवान को पूजेंगे, मानेंगे, भगवान भी हमसे उसी भाव से प्रेम करेंगे। राजा दशरथ जी ने पुत्र की कामना करी, भगवान को पुत्र के रूप में मांगा है। देखिए यहाँ पर मनु महाराज ने बड़ी चतुराई करी थी। जब भगवान दर्शन देने आए, वरदान देने की बारी आई, दशरथ जी देखिए जानते हैं, मनु महाराज जानते थे कि इनके समान इस सृष्टि में कोई नहीं है। लेकिन अब भला एक बात बताइए, कोई हमारा पिता हो और उससे हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि अगले जन्म में आप हमारा पुत्र बनिएगा, आप हमारे पुत्र के रूप में आइएगा? नहीं कर सकते ना, वो तो जगत के पिता थे। अब उनसे मनु महाराज कहते कि आप हमारे पुत्र बन के आइए अगले जन्म में। तो मनु महाराज ने कितनी अच्छी युक्ति निकाली, कहने लगे कि महाराज चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसे पुत्र की कामना करता हूँ। आप नहीं चाहिए मुझको पुत्र के रूप में, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा अब मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं स्वयं आपके घर पुत्र के रूप में आऊंगा। तब भगवान राम जी दशरथ जी के यहाँ पर पुत्र के रूप में आए। तो जिस भाव से आप भगवान को चाहेंगे, भगवान उस भाव में आपको मिलेंगे। यहाँ पर निषाद राज को भगवान को मित्रवत स्नेह करते हैं, इसीलिए राघव सरकार भी उनको मित्रवत स्नेह कर रहे हैं। भगवान को जिस भाव से मानेंगे ना, भगवान भी हमको उसी भाव से मानेंगे। केवट कभी निषाद राज को कभी राम जी को भगवान की तरह नहीं उन्होंने देखा है, बल्कि लक्ष्मण जी ने तो कहा भी था ना कि राम स्वयं ब्रह्म है। उसके बाद भी निषाद राज को अभी भी राम जी को मित्रवत स्नेह कर रहे हैं, जानने के बाद भी और मित्रवत स्नेह कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि राघवेंद्र सरकार भी निषाद राज को अपना मित्र ही मानते हैं।
जिस भाव से आप भगवान को स्नेह करेंगे, जो संबंध आप भगवान से बनाएंगे, वही संबंध भगवान से भी आपसे बनाएंगे।